आज स्वदेशी मेले के उद्घाटन के अवसर पर यद्यपि मुझे बताया गया कि हमारा ये जो स्वदेशी मेले का क्रम है यह 1999 से प्रारंभ है। 1999 में पहला मेला लगा और पहले मेले के बाद लगातार एक के बाद एक मूल रूप से बंबई से शुरू हुई यात्रा हर साल हर क्षेत्र में, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री भी स्टार्टअप के माध्यम से इन्हीं बातों को प्रोत्साहन देते हैं। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी ताली बजा के उनका हम अपने अच्छे कामों को लेकर के। मोदी जी की बहुत सारी शुरुआत और हमारे लिए ये स्वदेशी मेले का मूल आयोजन, ये सच्चे अर्थों में आप अतीत के काल से स्मरण करें। इस देश में गुलामी का दौर अंग्रेजों के द्वारा जो लाया गया तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारी स्वदेश के अंदर हमारी जो उत्पादक क्षमता थी, जो हमारी बौद्धिक क्षमता थी, दुनिया के अंदर भारत की एक विशेष पहचान थी। लेकिन धीरे धीरे करके हमारे पूरे स्वदेशी लघु उद्योग, मध्यम श्रेणी उद्योग या हमारी उद्यमशीलता पे प्रश्न लगाते हुए उस काल के प्रवाह में अपनी युक्ति बुद्धि से हमारी प्रतिभाओं के साथ जो दुराचार किया गया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारे इस स्वदेशी मेले के माध्यम से जो आज ही मैं देख रहा हूं अपने इस आयोजन में लगभग कितने हजार आप बता रहे हो, अभी तक के 37,000 स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया है। जोरदार अभिनंदन करो। आप अपनी भावी पीढ़ी के लोग बैठे हैं, आपके मन में कोई संकल्प आए और आप अपनी उद्यमशीलता चालू करो, आप अपने नवाचार करो, अपने आइडिया को मैदान में उतारो। और ये ज्यादा अच्छी भावना है जो एक शब्द में बताती है। आप कह रहे हैं कि आप नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वालों बनो। ये कितना अच्छा पवित्र भाव है। हमारे पास आकर के लोग वही बेरोजगारी की बात करें, इसके बजाय हम सब रोजगार देने की दिशा में चले। मूल मंत्र बहुत गंभीर लेकिन बहुत महत्व का है। आज के इस अवसर पर चूंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है ये यहाँ बालाघाट में मिनी इंडिया हो गया है, लघु भारत का रूप दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से उत्पादों की मुझे जानकारी दी गई है, सभी प्रकार के अलग अलग उत्पादों के साथ ये जो माहौल बनाया है वाकई अद्भुत बनाया। और मेले का मतलब ही मिलना जुलना, और केवल मिलना जुलना नहीं, अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की सभी प्रकार की संभावनाओं के लिए हम अपने व्यापार व्यवसाय के साथ अपनी संस्कृति को भी बढ़ाते हैं, अपने बीच अपनत्व का भाव भी लाते हैं। जैसे मेले के शब्द में जुड़ा हुआ है स्वदेशी, लेकिन इसके पीछे जुड़ा हुआ है रोजगार मेला। ये रोजगार देने वालों का मेला, रोजगार परक व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देने वाला मेला। हम में से आज इस बात के लिए और आनंद आता है, काल के प्रवाह में हमारी अपनी बहुत अच्छी भूमिका थी, लेकिन हमारी अगर इकोनॉमी की बात करें तो आजादी के पहले से लेकर के उस काल में जब आज अंग्रेजों के पहले की बात करें तो भारत की इकोनॉमी, भारत के उद्योग धंधे, मसाले, मलमल की, हमारे कपड़े की अलग अलग प्रकार की थान, लोग कहते हैं कि अंगूठी में से पूरा थान निकाल लेते थे। कपड़ों के लिए तो इतना बढ़िया भारत का मार्केट था, पूरी दुनिया हमारी तरफ आकर्षित होती थी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पुनः भारत वो सब हासिल करने जा रहा है। अब हम इंग्लैंड को छोड़ करके 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया के सामने बन के दिखा रहे हैं। ये गौरव हमको मिला है माननीय मोदी जी के माध्यम से, और ये किसी और बात के लिए नहीं। हमने जिनने हम पे 250 साल से ज्यादा राज किया उस इंग्लैंड को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। हमें इस बात की प्रसन्नता है हमारे अपने युवाओं के भरोसे से दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। ऐसे में भारत की प्रतिभाएं, ये हमारे स्कूल कॉलेज से निकलने वाले बालक बालिकाएं, हमारे समाज के अलग अलग काम करने वाले युवा मित्र, इन सब के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमने लगातार अभियान चलाया हुआ है। एक के बाद एक अपने संभाग केंद्रों पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से हमारे अपने उद्योग धंधों के लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है। आप अपना उद्योग धंधा लगाइए, हमारी सरकार आपको प्रोत्साहन देगी।
इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में अभी तक, भैया जी को बताना चाहूंगा भाई साहब, हमारे यहाँ अभी तक हमारी जो 5 रीजनल कॉन्क्लेव हुई, रीवा, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, ये जो उज्जैन, यहाँ कभी रीजनल कॉन्क्लेव ही नहीं हुई थी। पहली बार मुझे तो आश्चर्य लगा, बड़े बड़े उद्योगपति जब वो आकर के ग्वालियर में बैठे, तो नाम बताना चाहूंगा, केवल संकेत में 5 सबसे बड़े बड़े उद्योगपतियों में से एक, वो कह रहे हम तो ग्वालियर ही पहली बार आए। अब कैसा अटपटा लगता है कि वो ग्वालियर पहली बार आए। जबलपुर में आने का हमने पहली बार मौका लिया। रीवा सागर की तो बात ही समझ में नहीं आई, तो रीवा और सागर में हमारे अधिकारियों से हमने कहा कि आप सागर में भी रीजनल कॉन्क्लेव कर सकते हैं, ये संभाग केंद्र है, यहाँ उद्योग धंधे क्यों नहीं हो सकते? जरूर होना चाहिए। लेकिन जब तारीख तय कर रहे थे तो अधिकारी मना कर रहे थे कि साहब रीवा में कौन आएगा, सागर में कौन आएगा। लेकिन जब इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई, मुझे इस बात की प्रसन्नता, अकेले रीवा और सागर मिला करके पूरे 5 स्थान पर 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्लान मंजूर हुए हैं, 2.5 लाख करोड़, और 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अगर हमको प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो देश के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, और ऐसे में ये जगह जगह रोजगार मिलने की जरूरत पड़ेगी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी हमने अपनी संभाग की तो क्रम चालू किया ही है। अभी इसी 7 तारीख को नर्मदापुरम जैसी जगह पर, पुराना होशंगाबाद जिला, जहां हम रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं, पहले हमने 250 हेक्टेयर जमीन रखी कि यही उड़ जाए तो बहुत है, लेकिन अभी तो हमारी मीटिंग हुई नहीं है। लेकिन हमारे लिए तुरंत ध्यान में आया है आज से 1 महीने पहले कि 250 हेक्टेयर तो जा रही है, 250 और चाहिए, फिर 250 की 500 कर ली। लेकिन 8 दिन पहले आज की स्थिति ये बनी कि 500 हेक्टेयर फिर देना पड़ रही है। ये है बदलते दौर का समय, जिसमें नवकरणीय ऊर्जा का ऊर्जा पार्क और ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए आपको भी बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे जो उद्योगपति बैठे वो भी समझ सकते हैं कि अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री लगाते हो मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जो माताएं बहनें या भाई जो उसमें काम करेंगे, प्रति व्यक्ति काम करने वाले व्यक्ति के लिए 5,000 रुपया महीने का प्रोत्साहन 10 साल तक मध्य प्रदेश सरकार देने वाली है, ताकि हमारी इंडस्ट्री अपने बलबूते पे खड़ी हो सके। हमको अगर इंडस्ट्री लगवाना है तो हमको श्रमिकों में भी मदद करना पड़ेगी, हमको बिजली में भी मदद करना पड़ेगी, पानी, बिजली, जमीन, बनी हुई सारी व्यवस्था, इस सब में हम पर्याप्त प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज इस प्रोत्साहन देने के बलबूते पर हमने बड़ा लक्ष्य भी लिया है कि आने वाले समय में, जो हमारी वर्तमान में जब हमारी सरकार बनी उस समय 3.25 लाख करोड़ का बजट था, हमने 3.5 लाख करोड़ का बजट किया है, और 5 साल के अंदर हमारे सभी सोर्सेस के बलबूते पर इसको 7 लाख करोड़ तक ले जाने का हमने लक्ष्य लिया है। ये मध्य प्रदेश के अंदर हमारी एक बड़ी छलांग का निर्णय है, जिसके भरोसे से हमारे सभी सेक्टर में आज बदलाव कैसा है आपको बताना चाहूंगा। 2003-4 तक हमारे प्रदेश के अंदर केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। जब इतना बड़ा प्रदेश और इतना बड़ा देश, ऐसे में मध्य में बना हुआ मध्य प्रदेश, तो 5 मेडिकल कॉलेज के बलबूते पर जब हमारे आज की स्थिति में 2003-4 से लगा करके 2024 तक अभी हमारे 17 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं गवर्नमेंट। ये हमारी अपनी 12 मेडिकल कॉलेज हमने ये 20 साल में खोले, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि 13 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट भी है, अर्थात 30 मेडिकल कॉलेज हमारे अपने बनकर तैयार हुए, और 1 साल के अंदर 12 मेडिकल कॉलेज फिर लोकार्पित करेंगे। हमने पीपीपी मॉडल पे भैया जी एक निर्णय किया है कि मेडिकल कॉलेज के लिए हमको क्यों अपना हॉस्पिटल अलग से बनाओ, पूरा कैंपस बनाओ। सरकारी हॉस्पिटल हमारा है, उस सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर भी है, नर्स भी है, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, उसको जोड़ करके मेडिकल कॉलेज बना दो। पूरी दुनिया में ऐसा होता, केवल भारत में ये नाटक था कि नहीं अलग से आप अपना मेडिकल कॉलेज वाले हॉस्पिटल अलग बनाएंगे, वो वहां अपनी चिंता करेंगे। हमने कहा इसकी जरूरत नहीं, तो इस बलबूते पर 12 मेडिकल कॉलेज के हमने टेंडर लगा दिए। उस 12 के बलबूते पर ये अपने मध्य प्रदेश के अंदर एक और बड़ा काम किया। पहले हेल्थ एजुकेशन अलग और हेल्थ डिपार्टमेंट अलग,
दोनों अलग अलग चलते थे। हमने कहा अलग अलग की जरूरत नहीं, ये